छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कबीर। वो बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वो कभी फोकस नहीं कर पाता था। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह था जो हर पल एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता था। जब भी वो पढ़ाई शुरू करता, कुछ ही देर में उसका ध्यान भटक जाता, कभी मोबाइल की तरफ तो कभी दोस्तों की तरफ। कबीर के पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुमने इसे काबू नहीं किया तो ये तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे नियंत्रित कर लिया तो ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन कबीर इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन कबीर के पिता उसे एक ज्ञानी गुरु के पास लेकर गए, जिन्हें सब गुरुजी के नाम से जानते थे। गुरुजी ने कबीर की समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए उसे एक गिलास पानी दिया। उन्होंने कहा, इस गिलास को लेकर मेरे बगीचे का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। कबीर को यह काम बहुत आसान लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बच्चों की हंसी। हर बार जब उसका ध्यान भटकता, गिलास से पानी गिर जाता। जब वो वापस आया तो आधा गिलास खाली हो चुका था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिरा? कबीर ने सिर झुकाकर कहा, मेरा ध्यान भटक गया। तब गुरुजी बोले, यह गिलास तुम्हारा लक्ष्य है और यह पानी तुम्हारा फोकस, और ये सारी आवाजें दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर तुम अपने मन को अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं रखोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उस दिन कबीर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी दिन से खुद को बदलने का फैसला किया। वो रोज एक ही समय पर उठने लगा, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और जो भी करता पूरे ध्यान से करता। हर सुबह वो कुछ मिनट ध्यान मेडिटेशन करने लगा ताकि उसका मन शांत और स्थिर हो सके। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। उसका मन बार बार भटकता था, लेकिन इस बार कबीर हार मानने वाला नहीं था। वो हर बार अपने ध्यान को वापस खींचकर अपने काम पर ले आता था। दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में बदले और धीरे धीरे कबीर को बदलाव महसूस होने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई, उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा। एक साल बाद एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों को सीमित समय में कठिन सवाल हल करने थे। कबीर ने भी हिस्सा लिया। सवाल बहुत कठिन थे, कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। उसने एक एक सवाल पर ध्यान लगाया, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी ने उसे गिलास वाले दिन सिखाया था। जब परिणाम आया तो कबीर उस प्रतियोगिता का विजेता बना। चारों तरफ लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कबीर ने साबित कर दिया था, एक अनुशासित मन प्रतिभा, किस्मत और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस दिन के बाद कबीर पूरे गांव में जाना जाने लगा, उस लड़के के रूप में जिसने अपने मन को जीत लिया था। अगर आज तुम्हें थोड़ी भी प्रेरणा मिली है तो उसे यूं ही मत जाने दो। तुम्हारी सफलता की अगली कहानी उसी दिन शुरू होती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करने का फैसला करते हो